डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा लेक्चर नंबर 6। आपने लेक्चर नंबर 4 और 5 में पढ़ा था इकोसिस्टम और पॉन्ड ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि पॉन्ड का इकोसिस्टम। अब आपको पढ़ना है लेक्चर नंबर 6 में। ये ईवीएस का लेक्चर नंबर 6 है। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है आपका, फूड चेन। इस पर कई बार 2 नंबर में शॉर्ट नोट लिखने को आता है। फूड चेन होता क्या है, इसे हिंदी में कहते हैं खाद्य श्रृंखला। खाद्य का मतलब होता है भोजन, श्रृंखला का मतलब होता है एक चैन के रूप में, कि कोई एनिमल्स छोटे एनिमल्स को कैसे खाता है, बड़े को कैसे खाता है, या एक दूसरे के ऊपर कैसे निर्भर रहता है। तो हम समझते हैं कि जब जीव जंतु अपने भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, तब उनके बीच फूड की क्रम के रूप में एक चैन बनती है। तब इस चैन को फूड चैन कहते हैं। यानी कि एक एनिमल्स दूसरे एनिमल्स पर फूड के लिए डिपेंड रहता है। अब वो एक एनिमल दूसरे एनिमल्स के लिए खाता है। क्यों खाता है? वो अपने जीवन जीने के लिए, यानी अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए। जब तक वो एक एनिमल दूसरे एनिमल्स को नहीं खाएगा, तब तक उनकी जो लाइफ साइकिल है, उनका जो जीवन है, वो नहीं चल सकता। तो इसी के लिए हम फूड चैन कहते हैं। फूड चैन का जो स्टार्टिंग होती है वो प्लांट से होती है। प्लांट से क्यों होती है? क्योंकि जैसे कि पेड़ पौधे नहीं होंगे तब तक कोई भी एनिमल्स जीवित नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि हम या तो मतलब हो सकता है पेड़ पौधों से ऑक्सीजन गैस लेते हैं और पेड़ पौधे हमसे CO2 गैस लेते हैं। तो आपस में एक दूसरे का रिलेशन है। किसका रिलेशन है? अब दूसरी बात, जैसे कि मनुष्य मान के चलिए, मनुष्य जो है वो किस पे डिपेंड रहता है? पेड़ पौधों पर। पेड़ पौधों में जैसे आलू है, टमाटर है, गाजर है, मूली है, भिंडी है, तुरई है, लौकी है, कद्दू है, करेला है, तो सभी क्या है? प्लांट्स हैं। तो इन्हें कौन खाता है? एनिमल्स यानी मनुष्य, या फिर हम कह सकते हैं जानवर। जानवर जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये सब मतलब यानी जो जानवर हैं वो किसे खाएंगे? पेड़ पौधों को। अपना जो भोजन के रूप में किसे लेंगे? पेड़ पौधों के लिए। पेड़ पौधों को खाकर वो अपने एनर्जी को पूरा करते हैं। कि पेड़ पौधे एनर्जी किससे लेंगे? सूर्य के प्रकाश से। क्यों? क्योंकि सूर्य के प्रकाश से जो सूरज होता है उसकी प्रेजेंसी में, यानी धूप में, वो अपना भोजन बनाते हैं, जिससे कि उनकी ग्रोथ होती है। फिर उससे जो पेड़ पौधे तैयार होते हैं उन्हें मतलब यानी गाय भैंस बकरी भी खाती है। फिर उन्हें मतलब जो गाय भैंस बकरी है उनके लिए दूसरे जानवर खाते हैं, जैसे कि शेर, चीता, गीदड़, बिल्ली, कुत्ता, ये उन्हें खाते हैं। फिर उन्हें जब वो मर जाते हैं तो उनके लिए कौन खाता है? या तो वो चील है, गिद्ध है, बाज है, जिसे हम कहते हैं सादा भाषा में जो मांसाहारी चिड़ियाँ भी होती हैं, या कीड़े मकोड़े खाते हैं। तो एक दूसरे का संबंध भोजन के रूप में होता है, जिससे कि एक सीक्वेंस यानी एक क्रम से एक जो चैन बनती है, खाने वाली चैन, जिसे हम कहते हैं फूड चैन। तो फूड चैन का प्रारंभ प्रोड्यूसर से यानी हरे पेड़ पौधों से होता है। एनिमल एनर्जी प्लांट से ही एनिमल एनर्जी को एक्सेप्ट करते हैं। इसमें जो स्टार्टिंग होती है प्रोड्यूसर यानी पेड़ पौधों से होती है, और जो लास्ट यानी कि जो इसका एंड जो होता है वो कंज्यूमर या कार्निवोरस से होता है। तो फूड चेन आपको क्लियर समझ में आया होगा कि होता क्या है। बहुत ही सिंपली समझाया आपको। ये बेस्ट नोट्स हैं, जिससे कि अगर आपने एक बार समझ लिया तो आप किसी दूसरे को भी समझा सकते हैं। और शॉर्ट नोट 2 नंबर में आता है। 90% हर ईयर मतलब ये नोट्स लिखने को आता है, और ये इम्पोर्टेंट भी है। इसके एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको और क्लियर करते हैं कि फूड चेन होती क्या है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 फर्स्ट है, जिसमें हमने दिखाया है कि पौधे यानी कि प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूसर कहलाते हैं। तो पौधों को कौन खा रहा है? चूहा। चूहे क्या है? मतलब यानी कंज्यूमर। अब चूहों को कौन खाएगा? सांप। सांप भी क्या है? कंज्यूमर। हमने आपको पहले पढ़ाया था लेक्चर नंबर 4 और 5 में कि प्रोड्यूसर क्या होते हैं, कंज्यूमर क्या होते हैं। यानी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को ही बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं, यानी बायोटिक यानी जीवित प्राणी कहते हैं, या एनिमल्स या मतलब पेड़ पौधे होते हैं। अब सांप के लिए कौन खाएगा? सांप के लिए सांप मर जाएगा तो सांप को कौन खाएगा? बाज। पेड़
पौधे को मतलब यानी चूहे कैसे खाते हैं, ये हमें समझना जरूरी है। चूहे कहाँ होंगे, खेतों में होते हैं, जानते हैं। या मतलब यानी कि हम कभी कभी घरों में आ जाते हैं, कभी कभी जानवरों के लिए घास वगैरह आती है तो वो मतलब यानी कुतरते रहते हैं। कभी कभी जंगल में देखा हुआ आपने, चूहे मतलब यानी जब कुछ नहीं मिलता है तो वो पेड़ पौधों को ही अपने भोजन के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। तो पौधों से एनर्जी किसके अंदर गई, चूहों के अंदर। चूहे से एनर्जी किसके अंदर गई, सांप को, क्योंकि सांप जो है छोटे छोटे चूहों को अपना फूड के रूप में लेता है। अब जो सांप है, अब सांप के लिए कौन खाए, सांप मर गया, या मतलब आपने देखा होगा जंगलों में, अब कहीं खेतों में या रोड्स पर सांप चलता होता है तो बाज आता है या चील आती है, उसके लिए उठाकर ले जाती है। वो क्यों, क्योंकि वो उसका क्या है, भोजन। तो हर एनिमल्स अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है और उसका ही वो खाता है। हर एनिमल्स का एक भोजन निश्चित है कि जब यानी जो एनिमल्स होगा वो उसी भोजन के लिए खाएगा। जैसे कि हम मानते हैं, जैसे कि ह्यूमन है, मनुष्य है, वो मतलब यानी कि कुत्ता बिल्ली या शेर चीता नहीं खा सकता। उसका भोजन क्या है, या तो वो सर्वाहारी होगा या फिर वो मांसाहारी या फिर शाकाहारी। मांसाहारी हम नहीं कह सकते, क्यों, वो कोई भी ह्यूमन यानी मनुष्य केवल मांस पर डिपेंड नहीं होता है, वो या तो शाकाहारी होगा या फिर सर्वाहारी। हर एनिमल्स का जो भोजन है, जो गॉड की जो नेचर है यानी प्राकृतिक, वो उसने पहले से ही निश्चित कर दिया है कि इस एनिमल्स को ये फूड लेना है, कोई दूसरा फूड यूज नहीं कर सकता। उसी से अपना उस पर डिपेंड रहेगा और अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करेगा। पेड़ पौधों को हमेशा सूर्य के प्रकाश में ही भोजन बनाना है, वो किसी और के थ्रू भोजन नहीं बना सकते। जब तक सूर्य का प्रकाश और पानी और उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंस नहीं हो तक होगा, तब तक वो अपना भोजन नहीं बना सकते। और दूसरी बात, कभी भी सूखा पेड़ यानी जिसपे या तो हरा तना नहीं हो या पत्तियां नहीं हो, वो कभी अपना भोजन नहीं बना सकता, वैसा की वैसा ही वो रहेगा। भोजन बनाने के लिए सबसे पहले ग्रीन लीव्स यानी हरी पत्तियों का होना बहुत जरूरी होता है, और उसके अंदर पीली पत्तियां का भी भोजन नहीं बना सकती, हरी पत्तियां ही भोजन बनाएंगी, या उनका तना हरा हो और उसकी जो जड़ें हैं उससे पानी मिले, तभी भोजन बनाएंगी। जब भोजन बनेगा तभी कोई दूसरा एनिमल्स उन्हें एक्सेप्ट करेगा। अब नंबर 2, हमने एग्जाम्पल नंबर 1 को आपको क्लियर कर दिया। नंबर देखो 2 है, सबसे पहले क्या है, ट्रीज यानी कि पेड़। अब पेड़ है, जंगल है, जंगल में क्या है, डियर यानी हिरन है। अब जंगल है, जंगल में डियर यानी हिरन क्या करेगा, जो पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियों को ऐसे खाएगा, फल को खाएगा, उनकी जो रॉक्स यानी कि जो छाल वगैरह है, रूट्स हैं, उन्हें खाएगा। अब डियर है जंगल में, और जंगल में ही लॉयन है, तो लायन क्या करेगा, वहां से बकरी गाय भैंस नहीं है तो वो क्या करेगा, शिकार करेगा, किसका, डियर यानी हिरन का। उसके अंदर क्या होंगे, नीलगाय भी होंगी। तो डियर हमने इस एग्जाम्पल में हमने आपको ट्री, डियर और लायन की एक फूड चेन बताई। यानी ट्री से मतलब एनर्जी किसके अंदर गई, डियर के अंदर, डियर से एनर्जी किसके अंदर गई, लायन के अंदर, जिससे कि एनर्जी एक दूसरे में ट्रांसफर होती है। अब है आपकी फूड चेन नंबर 4। जैसा कि हमने दिखाया कि इसमें क्या है, फ्लावर, फ्लावर भी क्या है, प्लांट है, प्लांट का एक पार्ट्स है। फ्लावर्स किसने खाए, फ्लाइज यानी कि तितलियां हैं, मक्खियां हैं, उनके फ्लावर्स को जो जूस है उन्हें अपने फूड के रूप में लेती हैं। उनसे जो मतलब यानी कि जो फ्लाइज, उन्हें कौन खाएगा, फ्रॉग, मेढक। अब मेढक है, मेढक को कौन खाएगा, सांप यानी कि स्नेक। स्नेक को कौन खाएगा, ईगल यानी गिद्ध। तो एक दूसरे का हम कह सकते हैं भोजन के रूप में डिपेंड है, जिससे कि अपना भोजन खा रहे हैं और अपने एक दूसरे से एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी एक से दूसरा एनर्जी ले रहा है। जब ये फूड के रूप में मतलब यानी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, एक चैन बन रही है, तब हम इसे क्या कह रहे हैं, फूड चैन। तो आपको हर एक पॉइंट क्लियर होता होगा, हमने फूड चैन क्या होती है, कैसे शुरुआत होती है, कौन इसमें प्रोड्यूसर है, कौन कंज्यूमर है, हमने आपको क्लियर किया और एग्जाम्पल भी हमने आपको समझाया। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं।
यानी कि फूड चैन हम एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। जब जीव जंतु अपने भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तब उनके बीच फूड की क्रम के रूप में एक चैन बनती है, तब इस चैन को ही फूड चैन कहते हैं। फूड चैन में एनर्जी एक एनिमल से दूसरे एनिमल में ट्रांसफर होती है। फूड चैन का प्रारंभ प्रोड्यूसर यानी हरे पेड़ पौधों से होता है। प्लांट से ही एनिमल एनर्जी एक्सेप्ट करते हैं यानी कि ग्रहण करते हैं, यानी भोजन लेते हैं। हम कह सकते हैं कि इसमें जो अंतिम है वो एनिमल्स होता है यानी कंज्यूमर्स होते हैं या फिर कार्निवोरस होते हैं। और जो शुरुआत किससे होती है? प्रोड्यूसर यानी कि पेड़ पौधों से। हमने इसके आपको एग्जाम्पल क्लियर किए थे, 3 एग्जाम्पल दिए थे जो इस प्रकार थे। अब एक बार फिर समझ लीजिए। पौधों से एनर्जी किस में जाएगी? चूहों में। चूहों से एनर्जी किस में जाएगी? सांप में। सांप से एनर्जी किस में जाएगी? बाज। अब हम थोड़ी देर के लिए मान लीजिए अब बाज है, अब बाज की जो डेथ हो जाती अब क्या होगा? तो इससे हम अगला पॉइंट भी कह सकते हैं कि इंसेक्ट जो कीड़े मकोड़े या बैक्टीरिया वायरस यानी कि डिकम्पोजर, वो मतलब यानी क्या करेंगे? उसकी बॉडी को डिकम्पोज करके सोइल यानी मिट्टी में डिसॉल्व कर देंगे। तो ये चैन एक दूसरे के रूप में चलती रहती है। अगला एग्जाम्पल है आपका 4। जैसा कि आपने देखा होगा कि तालाब के किनारे जो पेड़ पौधे होते हैं, तालाब के अंदर क्या होता है? मछलियां होती हैं। तो छोटे छोटे आपने देखा होगा पौधे या तो छोटे होते हैं या फिर उसके पास तालाब के पास बड़े पौधे होते हैं। तो पौधों से या पेड़ों से उनके जो फल या लीव्स या फ्लावर्स टूटकर पानी के अंदर चले जाते हैं। किसके अंदर चले जाते हैं? पानी के अंदर। तो जो पानी के अंदर चले जाते हैं, पानी के अंदर क्या होती हैं? स्मॉल फिश और लार्ज फिश। जो पानी के अंदर जो फ्लावर चले जाते हैं उन्हें मतलब यानी कि छोटी मछलियां खा लेती हैं। अब छोटी मछलियां हैं, अब तालाब के अंदर बड़ी मछलियां हैं, तो छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां भी अपने भोजन के रूप में खा लेती हैं। आपने देखा होगा, ये आप सभी जानते हैं। अब मछली लार्ज फिश है। अब जो मछलियां हैं उन्हें कौन खाएगा? कभी आपने देखा होगा जो जैसे आप सादा भाषा में बगुला कहते हैं, वर्ड्स होता है, उसकी जो लंबी जो बीक होती है, चोंच होती है, वो मछलियों को पकड़ लेता है और खा लेता है, जिससे कि उनकी फूड के रूप में एक चैन बन जाती है। जैसे कि फ्लावर से एनर्जी किस में आई? स्मॉल फिश में। और स्मॉल फिश को किसने खाया? लार्ज फिश ने। अब लार्ज फिश यानी कि स्मॉल फिश या लार्ज फिश को कौन खाएगा? बर्ड। तो ये चैन बन गई किसकी? एनिमल्स और फ्लावर्स यानी कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच एक फूड की एक चैन बन गई। हमने जैसे कहा, क्या कहा? फूड चैन। अगला हम एग्जाम्पल नंबर 5 यानी कि फूड चैन जो है नंबर 5, इसे हमने इसके बेस पे आपको समझाया। जैसे कि कॉर्न कह सकते हैं, मतलब यानी कि मक्का वगैरह, उसका प्लांट है। उसे कौन? खेत है। खेत में मतलब यानी कि कॉर्न है। कॉर्न को कौन खाएगा? रैट। रैट यानी कि एनर्जी ले रहा है यानी खा रहा है, जिसे हम मक्का कहते हैं। मक्के का जो मतलब यानी कि कॉम भुट्टा वगैरह है, उसे भुट्टा वगैरह जो रैट से एनर्जी कौन ले रहा है? यानी कि रैट चूहों को कौन खाएगा? उल्लू मतलब आपने देखा होगा पेड़ पौधों से आता है और खेतों के ऊपर मंडराता रहता है, जिससे कि वो रैट को पकड़ लेता है और अपना भोजन ले लेता है, पूरा कर लेता है, एनर्जी ले लेता है। भोजन खाएगा तो एनर्जी मिलेगी। तो इसे हमने बहुत ही सिंपली आपको समझाया। 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल इसके दिए फूड चैन के, बहुत ही सिंपली। जैसा आपको अगर आपको शॉर्ट नोट लिखना है हम या किसी को समझाना है या मतलब पढ़ाना है, तो आप उसे 6 एग्जाम्पल या 5 एग्जाम्पल के बेस पे समझा सकते हैं। और आपको लिखना है तो आप 2 या 3 एग्जाम्पल लिख सकते हैं शॉर्ट नोट में। अगर आता है तो डेफिनीशन यानी उसके बारे में और एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसा कि आपका वो एग्जाम्पल नंबर 6 है। 6 में क्या है? हम जैसे मान के चलिए कैरेट मीन्स गाजर। अब गाजर है, कौन खाएगा उसे? रैबिट, खरगोश। थोड़ी देर मान लीजिए गाजर रखी हुई है, गाजर को किसने खा लिया? रैबिट ने। रैबिट यानी कि खरगोश। अब गाजर क्या है? गाजर ने अपना भोजन कहाँ से बनाया? खेत के अंदर गाजर थी, गाजर ने अपना भोजन किससे बनाया? पानी लगा। और गाजर कैसी होती है? उस पर जो लीव्स होंगी हरी होंगी, सूर्य का प्रकाश होगा, उसे यूरिया वगैरह भी मिलेगी, जो पोषक तत्व हैं, एलिमेंट्स मतलब हैं, जिससे कि उनकी ग्रोथ और ज़्यादा अच्छी होती है। सूर्य का प्रकाश मिला, पानी मिला और क्लोरोफिल उनके अंदर प्रेजेंस है, तो उन्होंने अपना भोजन बना लिया, जिससे कि गाजर तैयार हो गई। अब तक गाजर को मतलब यानी किसने खाया?
अब मान के चलिए खेत के अंदर रैबिट भी है, रैबिट को किसने खा लिया? रैबिट ने किसको खाया? गाजर को। गाजर किसने खाया? फॉक्स यानी कि लोमड़ी। रैबिट यानी खरगोश को लोमड़ियाँ थीं खेत के अंदर, लोमड़ियाँ आईं और उसने अपना भोजन के रूप में रैबिट को खा लिया, जिससे कि उसे क्या मिली? एनर्जी। अब जो रैबिट यानी खरगोश को फॉक्स ने यानी लोमड़ी ने खाया, अब लोमड़ी से बड़ा कौन है? शेर। शेर किस पे डिपेंड रहता है? ओनली मांस। तो मांस वो किससे लेगा? फॉक्स यानी लोमड़ियों को खा जाएगा, जिससे कि एक वो चैन फिर बन गई। कौन सी? कैरेट, रैबिट और फॉक्स एनिमल्स के बीच में एक चैन बनी। किसके रूप में बनी? भोजन के रूप में। यानी कि रैबिट ने अपना भोजन किसे बनाया? वो गाजर को। और लोमड़ी ने अपना भोजन किसे बनाया? रैबिट को। और लायन शेर ने अपना भोजन किसे बनाया? फॉक्स को। जिससे कि एक फूड चैन बनी। कि कौन सी फूड चैन? एनर्जी लेवल वाली। जिससे कि यानी कि भोजन की, यानी एक छोटे से बड़े, बड़े से और बड़े। अब एग्जाम्पल्स नंबर 7, मान के चलिए जैसे ये ग्रास। ग्रास जो है घास, आपने देखा हो ग्रास हॉपर होते हैं, टिड्डा जिसे कहते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, वो घास पर ही रहते हैं और उनसे घास को ही खाते हैं, पेड़ पौधों में लग जाते हैं। आपने बहुत देखा भी होगा, सुना भी होगा, सभी जानते हैं इस बात के लिए। तो ग्रास हॉपर जो है, आपने इसकी स्टोरी पढ़ी होगी इंटर में, इंग्लिश में, आंट्स एंड ग्रास हॉपर। तो ग्रास जो घास है उसे किसने खाया? ग्रास हॉपर ने। ग्रास में भी कई, घासों में भी कई मतलब टाइप के प्लांट आते हैं, जिनकी रूट मतलब यानी कि बहुत छोटी छोटी यानी कि हार्ड होती हैं ज़मीन के अंदर, तो सब ग्रास में ही आती है। तो ग्रास हॉपर को किसने खाया? फ्रॉग यानी मेढक ने। टिड्डा का मतलब यानी मेढक क्या करता है? कीड़े मकोड़ों को खा लेता है। ग्रास हॉपर हम इंसेक्ट कहते हैं, जैसे सादा भाषा में कीड़े मकोड़े कह देते हैं। तो फ्रॉग जो है वो ग्रास हॉपर को खाएगी। यानी फ्रॉग जो मेढक, मेढक को किसने खाया? पाइथन यानी कि सांप। सांप ने देखा, वो सांप जो होता है मेढक के छोटे छोटे बच्चों को खा लेता है। तो जैसे हमने सांप यानी पाइथन, जैसे एक सांप का जो कैटेगरी दे दी पाइथन, यानी सांप ने मेढक को खाया। अब जो सांप है, सांप को किसने खाया? एगल यानी कि गिद्ध या चील कह सकते हैं जिसे। जिससे कि आपकी एक चैन बन गई, यानी ग्रास, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, पाइथन और एगल के बीच में। तो नोट, यानी फूड चैन में जीवों द्वारा ऊर्जा का प्रवाह यानी एनर्जी जो फ्लो है वो हमेशा एक दिशीय होती है, यूनी डायरेक्शनल होती है। लेवल यानी सेकेंस होता है कि मतलब यानी एक को ये खाएगा, एक को ये खाएगा, दूसरे को ये खाएगा, और सबसे बड़ा यानी जो जिस पे डिपेंड है वो एक है, जिससे हम कह सकते हैं एनर्जी जो फ्लो है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, यानी एक दिशीय होता है फूड चैन में। ये बहुत आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, शॉर्ट नोट में भी आ जाता है, और ट्रू फॉल्स में भी कभी कभी आता है, और वन वर्ड वन वर्ड में भी आता है, और वेरी शॉर्ट में भी पूछ लेते हैं। और कंपटीशन एग्जाम में भी ये पूछ लेता है कि फूड चैन में जो एनर्जी फ्लो है वो कैसा होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है या मल्टी डायरेक्शनल होता है या बोथ या नन ऑफ दिस। तो कौन सा टिक करेंगे? यूनी डायरेक्शनल, यानी कि एक दिशा, यानी एक दिशा में। फूड चैन और फूड वेव थोड़ा अलग है, यानी कि खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। तो हमने आपको एक केवल अभी फूड चैन यानी कि खाद्य श्रृंखला को क्लियर किया है। तो कौन सी होगी? यानी कि यूनी डायरेक्शनल। ये बहुत ही मेन पॉइंट है, यानी कि हमेशा एक दिशीय होती है।